नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। मैं आज आपको एसिडिटी आप घरगुती उपाय करके किस प्रकार कम कर सकते हो, किस कारण की वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी एसिडिटी हम किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो ये होने वाला है। एसिडिटी मतलब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है एसिडिटी का। लेकिन एसिडिटी के अपन पेंटॉप लेते हैं, रेंटेक लेते हैं या जेलोसिन सिरप लेते हैं, लेकिन ये लेने के बाद आपको कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनट के बाद आराम मिलता है, लेकिन वापस से दूसरे या तीसरे दिन आपके एसिडिटी बढ़ने के जो प्रॉब्लम है ये चालू ही रहता है। अगर आपको लगता है कि टैबलेट लेने से मेरी एसिडिटी कम होती है, लेकिन वो आपको ध्यान में रखना, वो आपको तभी की टाइम ही रिलीफ देता है, लाइफ लाइफ लॉन्ग आपको रिलीफ नहीं मिलता है। तो एसिडिटी किन कारणों की वजह से बढ़ रही है, अगर आपने उसमें ध्यान दिया, वो मूल जो कारण है उस पे आपने ट्रीटमेंट की, तो आपकी एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है ये लाइफ लॉन्ग आप दूर रह सकते। आम बात हो चुकी है, छोटे बड़े बूढ़े सभी को एसिडिटी, कभी एज के हिसाब से एसिडिटी हो जाती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिटी हम किसे कहते हैं। पित्त दोष में, आयुर्वेद में कहा जाता है, पित्त दोष बढ़ने के कारण आपको अम्ल पित्त होता है, यानी अम्बट ढकार आती है, अम्बट पानी आता है, पचन अच्छे से नहीं होता है, बेचैनी रहती है। ये मैंने पूरा आपको आयुर्वेद के हिसाब से बोलूं। लेकिन हम एसिडिटी किसे कहते हैं, अभी दूसरा तरीका की डेफिनेशन भी आपको बता देती हूँ। अपने बॉडी में मतलब अपने आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। एक्चुअली एसिड अपने बॉडी में ही रहता है। ये एसिड का काम क्या रहता है, आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसको डाइजेशन अच्छे से करने का काम वो एसिड का रहता है। फिर आप बोलेगे मैडम एसिड तो ऑलरेडी अपने बॉडी में रहता है, फिर एसिडिटी तो बढ़ेगी, लेकिन गलत फहमी है। एसिडिटी क्यों बढ़ती है, जब अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उत्पत्ति या निर्मित किन्हीं कारण वंश या किसी कारण रीजन की वजह से ज्यादा होती है बॉडी में, तो ज्यादा होगी तो एसिड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ आएगा, जिससे अपन एसिडिटी कहते हैं। जिसकी जैसे छाती में जलन होती है, चेस्ट में जलन होती है, खट्टी डकार आती है, पेट फुला फुला सा रहता है, भारी भारी सा रहता है, खाने का मन नहीं करता है, कभी कभी हेडेक होता है। तो जब तक अपन उसे ओमिट नहीं करते या फिर टैबलेट लेके उसको कम नहीं करते, हमें पूरा दिन बेचैनी रहती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की निर्मित अपने पेट में ही होती है, जिसका काम रहता है खाना पचाना, लेकिन ज्यादा होने के कारण उसकी निर्मित को अपन एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी के मेन रीजन क्या रहते हैं, अगर आप लाइफ लॉन्ग कोई टैबलेट लेते होगे या पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेते होगे, ड्रिंकिंग स्मोकिंग ज्यादा करते होगे, चाय कॉफी मसालेदार नॉनवेज का प्रमाण ज्यादा होगा, खट्टी चीजें लाइफ लॉन्ग खाते होगे, ज्यादा मसालेदार स्पाइसी ऑयली डीप फूड्स हो गए, बाहर के जो प्रोसेसिंग फूड्स हो गए, ब्रेड हो गया, ये अगर आप ज्यादा प्रमाण में डेली लाइफ में इंक्लूड करते होगे, या फिर एब्डोमिनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, हमेशा हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता होगा, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा, नींद प्रॉपर नहीं होती होगी, तो डेफिनेटली इन सभी कारणों की वजह से आपकी एसिडिटी बढ़ती है, 100% बढ़ती है। इन सभी कारणों की वजह से टैबलेट लेके आप कुछ उस दिन तक या दूसरे दिन तक अपनी एसिडिटी कवर कर सकते हो, लेकिन ये जो रीजन मैंने बताए हैं, ये रीजन को अगर आप कंट्रोल करते हो, अगर आपको लाइफ लॉन्ग एसिडिटी से बचना है, तो अपने लाइफ को मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, यानी अपनी लाइफस्टाइल जो है इसे चेंज करनी पड़ेगी। तो आज मैं घरगुती उपाय ही इसमें कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ घरगुती उपाय में, स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण एसिडिटी बढ़ती है, तो स्ट्रेस आपको सबसे पहले कम करना चाहिए। आप बोलेगे स्ट्रेस सभी को रहता है, ऐसा नहीं कि कोई जिंदगी में बिना स्ट्रेस के जीता है, स्ट्रेस सबके लाइफ में रहता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आपको हैप्पी रहना ज्यादा से ज्यादा, उसे आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, या जो बात आपको अच्छी लगती है वो 100% वो आपको करना चाहिए। वो स्ट्रेस जैसे जैसे कम होगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज हो गए, हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज हो गए तो आप जो खाते हो वो अच्छे से डाइजेशन होगा, तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए। दूसरा मैं बोलती हूँ पानी इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। पानी क्या करता है, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखता है, यानी पित्त की उत्पत्ति को ये कम करने में मदद मिलती है इससे। तो डेफिनेटली आपको गुस्सा कम आएगा, अगर आप पानी पीते होगी ज्यादा से ज्यादा, अपनी बॉडी ठंडी रहेगी, दिमाग ठंडा रहेगा, तो एसिडिटी भी कम होगी। तो डेफिनेटली आपको पानी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। नारियल पानी से भी आपकी एसिडिटी 100% कम होती है, आंवला जूस से भी होती है, या फिर आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हो, उससे भी कम होती है। तो डेफिनेटली आपको पानी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। तीसरा, आपकी नींद प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई
तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी आपकी एसिडिटी बढ़ती है। तो ध्यान रखना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए, 8 घंटे कंपलसरी आपको सोना चाहिए। एसिडिटी के पेशेंट रहे या फिर अदर कोई भी 8 घंटे कंपलसरी आपको नींद लेनी चाहिए। चौथा मैं बोलती हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अच्छे से, आप बोलेंगे एक्सरसाइज का क्या रोल है एसिडिटी में, 100% उसमें बहुत ही बढ़िया रोल रहता है। एक्सरसाइज करोगे, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, माइंड फ्रेश रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और सबसे बड़ा आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहा तो 100% आपकी एसिडिटी से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी एसिडिटी है पेट से रिलेटेड रहती है। तो डाइजेशन अच्छा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। पांचवा में बोलती हूँ चाय कॉफी आपको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चाय नहीं, कॉफी नहीं। बहुत जन को 10-10 कप, 5-5 कप चाय पीने की आदत रहती है, लेकिन वो तब की तरह अपने उसको एनर्जी देती है तब, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको बाद में देखने को मिलता है एसिडिटी के स्वरूप में। भूख न लगना या खाना न पचना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बेचैनी होना, डिप्रेशन में चले जाना, ये सभी रीजन, सॉरी, ये सभी सिम्टम चाय और कॉफी ज्यादा पीने के कारण ही दिखते हैं। और एसिडिटी भी बढ़ती है, तो आपको चाय कॉफी बिल्कुल अपने लाइफ से बाहर निकलने। बहुत जन को मिल्क पीने से इसीलिए एसिडिटी होती है। अगर आपको लैक्टेट इंटॉलरेंस है या फिर मिल्क पीने से प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने मिल्क नहीं पीना चाहिए। जिनको प्रॉब्लम है उनको नॉन वेज, मसालेदार, डीप फ्राइड फूड हो गए, महीने में एक आध बार खा सकते हो, लेकिन डेली लाइफ में अगर आप खाते होगे तो एसिडिटी तो बढ़ेगी, ओबेस भी होगे, बीपी का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऑयली डीप फ्राइड फूड हो गए या जो प्रोसेसिंग फूड हो गए, चिप्स हो गए, पैकिंग वाले फूड्स हो गए, इसमें ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण आपकी बीपी बढ़ सकता है। तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड, ये भी सिम्टम बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको कम से कम नॉनवेज या फिर कम प्रोसीडिंग फूड या कम डीप फ्राइड फूड्स ही अपने लाइफ में इंक्लूड कर। ध्यान रखना चाहिए कि फाइबर युक्त पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थ खाने से आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, उसी के साथ आपका वेट लॉस करने में भी मदद करेगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स, फिशर से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये नहीं हो सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान रखना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। और एक सबसे बढ़िया बात, बहुत जन ब्रेकफास्ट स्किप करते, बहुत ज्यादा गलती करते। एसिडिटी रहे या ना रहे, आपको ब्रेकफास्ट बिल्कुल ही स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पूरा दिन नहीं खाएंगे तो आपका एसिड ये बढ़ेगा, बॉडी में एसिड बढ़ेगा तो आपको नौशिया, वोमिटिंग होती है, हेडेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एसिडिटी के पेशेंट में कम मात्रा में 5 से 6 बार थोड़ा 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 खाना चाहिए, जिससे क्या होता है वो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, फुलनेस भी आएगा, आपका वेट मेंटेन भी रहेगा और आपका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। उसी के साथ आपका एसिड भी नहीं बढ़ेगा, यानी आपका एसिड से रिलेटेड जो एसिडिटी है ये भी कम करने में ये मदद करेगा। इसलिए आपको 5 से 6 बार हेल्दी फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। समोसा, कचौरी, पेस्ट्री, पैकिंग वाले फूड्स हो गए तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिनको हाइपर एसिडिटी है, पोहा हो गया, ये भी आपको नहीं खाना चाहिए। जो तांबे के बर्तन में जो पानी रहता है, अगर आप ये डेली लाइफ में पीते होगे तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एसिडिटी कम करने के लिए। उसी के साथ आप तुलसी भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, वो भी आपके एसिडिटी कम करने में मदद कर गया। या पुदीने का पानी हो गया, हल्दी का पानी हो गया, आंवला जूस हो गया, ग्रीन टी हो गया, और फ्रेश हो गया, ये भी आपके एसिडिटी 100% कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ अगर आप डेली लाइफ में गुनगुना पानी पीते हो, वो भी हनी डाल के, तो आपका वेट लॉस करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा और एसिडिटी भी कम करने में मदद करेगा। तो इसी प्रकार आपको घरगुती उपाय में और खाने की चीजें में बोलते हैं, आप लहसुन ज्यादा से ज्यादा खाओ, अदरक खाओ, ओवा खाओ, जीरा खाओ, या क्या अजवाइन खाओ। इससे क्या होता है, दीपन पाचन करने वाली ये, जैसे हींग हो गए, दीपन पाचन करने वाली ये पदार्थ रहते हैं, जिससे क्या होता है आपका खाना अच्छे से हजम होगा, तो एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, कब्ज नहीं होगा और पेट भी साफ रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रखने में देखने के लिए मदद मिलेगा। ये सभी बातें अगर अपने लाइफ में, अब डेली लाइफ में इंक्लूड करते होगे तो डेफिनेटली आपके एसिडिटी घर बैठे विदाउट मेडिसिन आप कम कर सकते हो। मेरा सेंटेंस है विदाउट मेडिसिन आप कम कर सकते हो। सबसे पहले मैं बोलती हूँ सवेरे उठ के अगर आप जीरा पानी या ओवा पानी जिसे बोलते हैं ना, तो वो भी आप पी सकते हो। ओवा क्या करता है, दीपन पाचन का गुण इसमें पाया जाता है, तो डाइजेशन अच्छा करने में मदद करता है। या खाने के बाद आधा घंटे बाद
अब ओवे का पानी उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालते होगे या काली मिर्च डालते होगे तो वो भी ज्यादा बेनिफिट करेगी, या सवेरे उठ के भी पीते होगे तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, ओवा उसमें डाल के रखना है आधा घंटे तक, और उसको छान लेना है, या फिर वैसे भी आप पी सकते हो, चबा के खा भी सकते हो ओवा, या फिर थोड़ा सा सेंधा नमक उसमें डालना है, फिर आपको पीना है। ऐसे ही प्रोसीजर आपको खाने के आधा घंटे बाद करनी चाहिए, या फिर खाने के आधा घंटे बाद आपको छाछ पीनी चाहिए। छाछ भी आपका एसिडिटी है ये कम करने में मदद करेगी, उसी के साथ आपका डाइजेशन मदद कम करने में भी मदद करेगी। लेकिन छाछ में आपको सेंधा नमक कंपलसरी डालना है, या काली मिर्च का पाउडर डेफिनेटली आपको उसमें डाला जाए, जिसे बोलते हैं मीरे पाउडर, वो डेफिनेटली डालना चाहिए, वो आपका डाइजेशन अच्छा करना। तो मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।